नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो हर किसी के लिए खास है। फिर चाहे वे महिलाएं हों, पुरुष हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या घर में काम करने वाले लोग। खासकर ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो गांव में रहते हैं और पढ़े लिखे कम हैं और कानून या बैंकिंग की जानकारी से दूर रहते हैं। आज मैं आपके बैंक खाते से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप इन बातों को समय रहते नहीं समझते तो कई सरकारी और बैंक लाभ आप खो सकते हैं, नुकसान हो सकता है और भविष्य में मिलने वाली सुविधाएं भी आपके हाथ से निकल सकती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आखिर है क्या और इसका हमारे रोजमर्रा के बैंकों से क्या लेना देना है। दोस्तों, अक्सर हम सभी अखबार या टीवी पर आरबीआई के नियमों के बारे में पढ़ते सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा अकाउंट तो आरबीआई में नहीं है। लेकिन साफ बात यह है कि भारत में जो भी बैंक काम करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट एसबीआई हो, पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, यूसीओ, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई या कोई और, सबके ऊपर आरबीआई का नियंत्रण और नियम लागू होता है। आरबीआई जो भी निर्देश देता है सभी बैंकों पर वैसा लागू करना अनिवार्य होता है। यदि कोई बैंक नियम नहीं मानेगा तो उस पर जुर्माना हो सकता है या सख्त कार्रवाई भी। इसीलिए आरबीआई के नियमों को समझना आम आदमी के लिए भी जरूरी है। और हाँ, आरबीआई में आप अकाउंट खोलकर नहीं बैठ सकते। ये आम जनता का बैंक नहीं बल्कि बैंकों का बैंक यानी सेंट्रल बैंक है। अब दोस्तों, हम नियमों को जानना शुरू करें। उससे पहले आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो अब भी कहां से देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अब एक बड़ा अपडेट जो आपको जानना चाहिए, आरबीआई ने कुछ नए नियम बनाए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाने वाले हैं। इन नियमों में सबसे पहला और अहम काम ये है कि बैंक में ऐसे अकाउंट जो बेकार पड़े हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। आरबीआई ने 3 कैटेगरी बताई हैं जिनके अकाउंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहली कैटेगरी उन खातों की है जिनमें 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। दूसरी कैटेगरी उन खातों की है जिनमें 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तीसरी कैटेगरी उन खातों की है जिनमें 3 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न जमा न निकासी। दूसरी कैटेगरी उन खातों की है जिनमें 2 साल से कोई गतिविधि नहीं है। और तीसरी वे जीरो बैलेंस वाले खाते हैं जो कई बैंक नए ग्राहक लाने के चक्कर में खोल देते हैं और लोग खोलकर भूल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे कई अकाउंट हैं और आप उनमें सालों से कोई लेन देन नहीं कर रहे तो हो सकता है आपके खाते बंद कर दिए जाए, भले ही उसमें थोड़ी बहुत रकम पड़ी हो। इसीलिए मेरा आपसे कहना यही है, अपने सभी खातों की लिस्ट बनाएं, गैर जरूरी खातों को बंद करवा दें या समय समय पर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते रहें ताकि वे सक्रिय रहें। अब अगला नियम बैंक लॉकर को लेकर है। बहुत से लोग अपनी कीमती चीजें, आभूषण या जरूरी कागजात लॉकर में रखते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर बैंक लॉकर में रखी वस्तु चोरी हो जाती है या खराब हो जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी और ग्राहक को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का कैलकुलेशन लॉकर चार्ज के आधार पर तय होगा। आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंक द्वारा ली जाने वाली वार्षिक फीस के 100% गुना तक का मुआवजा ग्राहक को दिया जा सकता है। इसीलिए यदि आप लॉकर लेते हैं तो बैंक से लिखित नियम पॉलिसी जरूर मांगे और किसी भी समस्या पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। एक और बड़ा बदलाव जो लागू हो चुका है, अब नए अकाउंट खोलते समय आप 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। यानी पहले 1 नॉमिनी की सुविधा थी, अब अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है। यह नियम नवंबर 2025 से लागू है। नॉमिनी के साथ आपका आधार, मोबाइल और ईमेल का विवरण भी बैंक रिकॉर्ड में रहेगा ताकि किसी आकस्मिक घटना में पैसा सही लोगों तक जल्दी पहुंच सके। आरबीआई का कहना है कि बैंकों के पास करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हैं जिनके क्लेम नहीं किए गए, इसलिए 4 नॉमिनी का विकल्प परिवारों के लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी की मृत्यु होती है और क्लेम प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को 15 दिनों के भीतर मामला निपटाना होगा और पैसे रिलीज करने होंगे। यह भी अब नियम का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि आपके परिजनों को पिता, माता, रिश्तेदार का जमा पैसा लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा लोन यानी कर्ज संबंधित भी आरबीआई ने बड़े बदलाव किया है। अक्सर लोग लोन लेकर समय से पहले चुकाना चाहते हैं पर बैंक प्रीपेमेंट पर जुर्माना वसूल कर देता है। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि यदि कोई लोन ग्राहक समय से पहले पूरी शेष राशि चुका दे तो उस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, यानी प्रीपेमेंट पर दंड हटाया जाए। इससे जिन लोगों के पास अचानक धन आ जाए वे अपना लोन बिना अतिरिक्त बोझ के चुका सकेंगे। ये बदलाव भी 2026 से प्रभावी होने की दिशा में है और इस पर सार्वजनिक राय भी ली गई है। यदि यह लागू हुआ तो कर्ज मुक्त होना आसान होगा और लोग बैंकों के खिलाफ कई तरह की मनमानी फीस से बच सकेंगे।
दोस्तों, साथ ही सीनियर सिटीजन यानी 70 साल आरबीआई ने साफ कहा है कि अभी कोई भी 500 रुपये का नोट बंद होने वाला नहीं है और पुराने नोट जब तक आरबीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर बंद नहीं करने का आदेश नहीं आता वैध ही माने जाएंगे। इसलिए ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए और नोट या बैंक से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें और उससे वही सबसे भरोसेमंद स्रोत है। दोस्तों, एटीएम से पैसे निकलने को लेकर भी आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। कई बार एटीएम से बड़े नोट ही आते हैं और दुकानदारों को छोटे नोट नहीं मिलते। इस समस्या को दूर करने के लिए बैंकों को निर्देश है कि एटीएम में कम से कम 75% छोटे नोट रखें ताकि आपको 100, 200, 50 आदि नोट मिले और रोजमर्रा के काम सुगमता से हो। ऊपर के नागरिकों के लिए भी आरबीआई और बैंकों के बीच कई सुविधाएं प्रस्तावित हैं। बुजुर्गों को बैंक में लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बैंक उनकी सुविधा के अनुसार होम सर्विस या मोबाइल बैंकिंग सुविधा दे सकते हैं। बैंक कर्मचारी उनकी जरूरत के हिसाब से घर पर जाकर पेंशन जमा निकासी जैसी सुविधाएं भी देंगे। ये बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और 2026 से इस तरह की सेवाएं तेजी से मिलने लगेंगी। और दोस्तों, एक बड़ा भ्रम जो लोगों में फैला रहता है वह नोटों को लेकर है। कुछ लोगों ने कहा कि 500 रुपए के नोट बदल दिए जाएंगे या बंद कर दिए जाएंगे या पुराने छोटे नोट जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए चलना बंद हो गए हैं। सभी यह अफवाहें हैं। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, आजकल फोन, मैसेज या लिंक के जरिए लोगों के खाते खाली हो जाते हैं। ये नई चीज नहीं रही। आरबीआई ने इस बात पर कड़ा रुख अपनाया है। यदि आपके खाते से किसी तरह पैसा चोरी हो गया है तो आपको 3 दिन के भीतर अपने बैंक को लिखित रूप में सूचना देनी होगी। ये सूचना आप बैंक जाई तो आवेदन देकर दें या ऑनलाइन ईमेल कस्टमर पोर्टल से भेज दें। पर ध्यान रहे, केवल मौखिक शिकायत से काम नहीं चलेगा। गांव के लोगों को यह चीज समझनी जरूरी है। बैंक में जाकर शिकायत करते समय आप आवेदन की 2 कॉपियां जरूर बनवाइए और बैंक से स्टैंप लगवाकर 1 कॉपी अपने पास रखें। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी है, 10930। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, मोबाइल से जुड़ा अपराध हुआ है या किसी ने आपके बैंक अकाउंट से धन निकाला है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके घटना दर्ज कराइए और वहीं दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़िए। दोस्तों, आरबीआई और सरकार का यह कदम इसीलिए है ताकि बैंकिंग अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लोगों के लिए आसान बन सके, खासकर गांवों और पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिए। इन नियमों को समझकर आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इन नियमों से आम जनता को फायदा होगा। मैं हरी मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।